क्या हाल है सबके। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट एग्जिट एनिमेशंस, और जो प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी रिगार्डिंग इनिशियल एनिमेट और वाइल हवर प्रॉप्स ऑन मोशन, उसके बारे में थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे, उसके बारे में थोड़ी बात करेंगे। विल टेक अ कंपोनेंट, विल बिल्ड इट फ्रॉम स्क्रैच एंड विल एसेंशियली लर्न अबाउट एग्जिट एनिमेशंस। इसमें मैं आपको थोड़ा टेलविंड के बारे में भी बताना चाहता हूँ कि हाउ यू कैन बेसिकली डिजाइन विद टेस्ट विद टेलविंड सीएसएस एंड मोशन। तो देखते हैं हम इसमें क्या बनाने वाले हैं। तो ये जो कार्ड है हम इसमें ये बनाएंगे। फॉर एग्जांपल रिफ्रेश कर रहे हो तो ये एनिमेट होके ब्लर और स्केल होके एनिमेट होके इनसाइड आ रहा है पेज पे। एंड वंस आई हावर ओवर दिस कार्ड यू विल सी यहाँ पे हावर एनिमेशंस है। उसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में बात किया था। इस वीडियो में हम उसकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करेंगे और मेनली विल फोकस ऑन एग्जिट एनिमेशंस एंड एनिमेट प्रेजेंस। वंस यू क्लिक ऑन दिस बटन राइट क्लोज, it close and fades away. We'll see how you can use exit animations for that. तो अब इसको स्क्रैच से बनाने की ट्राई करते हैं। मैंने ऑलरेडी बना लिया है। Now I'll go ahead and do it again from scratch. All right, तो स्टार्ट करते हैं भाई। मेरे पास ये कोड स्निपेट है। बेसिकली दिस इज कंटेंट। कंटेंट के अंदर I'm rendering this card. This card is nothing. ये नहीं चाहिए, हटा देता हूँ। कार्ड है, कार्ड कंपोनेंट, और इसमें आप देखोगे गीस्ट सैंस करके एक फॉन्ट है। गीस्ट इज अ फॉन्ट बाय वर्सल। अच्छा लगता है, ब्यूटीफुल फॉन्ट है, तो मैंने यहाँ पे यूज किया है। गीस्ट सैंस को आप npm i गीस्ट करके यूज कर सकते हो, बट it is not relevant for this video. Thing that you should care about is this entire container is full screen. Flex है, item center, justify center, और bg gray 50 दे रखा है मैंने, so it is not at all white. चलते कार्ड कंपोनेंट बनाते हैं। फॉर एग्जांपल तो पहले मैं एक div डिफाइन कर दूंगा और देखूंगा यहाँ पे कार्ड लिख के कि वो शो हो रहा है क्या। फर्स्ट थिंग इज फर्स्ट, जो हमारा कार्ड है उस पर एक बॉक्स शैडो है और उसके एक विड्थ और हाइट है। तो पहले मैं दे देता हूँ क्लास नेम, विड्थ इज 80, हाइट इज लेट्स से 25 rem, राउंडेड एक्सेल, pg रेड 500। देखते दिखता है कि नहीं। कार्ड आ गया हमारे पास में। विड्थ इंस्टेड ऑफ 80 I'll do 72, हाइट की जगह मैं कर दूंगा min h 26 rem, so it takes up the height nicely, और h 26 rem कर दूंगा फॉर नाउ। इसको बढ़ा भी सकते हो, मिन कितनी चाहिए। मैंने मिन और हाइट सेम रखी है, डजंट मैटर। आगे चल के देखते हैं। देखते कार्ड तो आ रहा है। अब इसको एक शैडो देना चाहता हूं मैं। नाउ दिस शैडो दैट आई हैव टेकन फ्रॉम इस क्लर्क्स वेबसाइट, clerk.dev पे अगर आप जाओगे, सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज एसेंशियली ट्राइंग टू रिक्रिएट दिस कंपोनेंट व्हिच यू सी। और इसकी अगर तुम शैडो देखोगे, इट इज अ रियली ब्यूटीफुल शैडो। तो वहां मेरे पास में ऑलरेडी है, तो इसको बंद करके मैं यहाँ पे एक क्लास नेम यूटिलिटी डाल लूंगा पहले तो, ताकि आवर क्लासेस आर नाइसली सेपरेटेड। अब ये शैडो समझ लेते हैं। शैडो इज फॉर एग्जाम्पल दिस इज द शैडो व्हिच इज बीइंग जनरेटेड। इट इज अ लेयर्ड शैडो, मतलब लाइट थोड़ी डार्क में जाती है, बट इट इज अ ब्यूटीफुल शैडो दैट यू कैन प्रीटी मच कॉपी एंड पेस्ट इनटू योर कोड इफ यू वांट टू यूज टेलविंड कॉन्फिग फाइल। बाय द वे टेलविंड v4 में कॉन्फिग फाइल नहीं है, सो यू कैन डिफाइन योर ओन शैडोज इन द ग्लोबल css फाइल। बट अगर आपको ये वाली शैडो यूज करनी है कॉन्फिग में जाके भी कर सकते हो, बट आई लाइक दिस अप्रोच बेटर बिकॉज अगर मेरे को हटानी है एक जगह से, आई कैन सिंपली रिमूव इट और एडिट इट देयर एंड देन। कूल। देखते शैडो कैसी लग रही है, नीटली डिफाइंड। थोड़ी इसको पैडिंग दे देते हैं और लेट्स से p4। देखते p4 कैसा लग रहा है, नाइस। और इसको एक और चीज देना चाहूंगा मैं, फ्लेक्स कॉल, सो इट इज नाइसली वर्टिकली अलाइंड। कूल। अब मैं इसको देना चाहता हूँ h2 eternity UI components। देखते कैसा लग रहा है, थोड़ा बड़ा है। व्हाट आई विल ट्राई टू डू इज cn फॉन्ट बोल्ड चाहता हूँ, टेक्स्ट एक्सेस भी नहीं 10px अच्छे। और देखते कैसा लग रहा है, eternity UI components p6 कर दूंगा। सिमिलरली एक p टैग होगा, कलेक्शन ऑफ ब्यूटिफुल UI components, लेट्स गेट ऑन विद इट। कूल। देखते कैसा लग रहा है आउट ऑफ द बॉक्स। बेकार। क्लास नेम टेक्स्ट न्यूट्रल 400, mt2 दे देता हूँ, टेक्स्ट 8px लेट्स से। देखते कैसा लग रहा है, थोड़ा सा और बेटर कर सकते हैं कलर। फॉन्ट में इसका 10px ही रख देता हूँ। कूल, यू गेट द पॉइंट। ठीक लग रहा है। गोल इज टू लर्न मोशन एंड नॉट टेलविंड, बट देन टेलविंड के बिना हो भी नहीं पाता। एनीवे द थर्ड पार्ट देयर इज कि हमें एक बॉक्स चाहिए जहाँ पे eternity का लोगो है, eternity नाम है और एक क्लोज बटन है, वो डिजाइन कर लेते हैं। तो पहले मैं दे दूंगा इसको फ्लेक्स आइटम सेंटर जस्टिफाई सेंटर, ठीक है। और मैं यहाँ दे दूंगा एक बटन, बोलते हैं eternity, और एक यहाँ पे मेरे को लोगो भी चाहिए। लोगो मेरे पास ऑलरेडी है, तो मैं एक इमेज टैग यूज कर लेता हूँ। इमेज टैग इज फ्रॉम Next.js, बेसिकली ऑप्टिमाइज्ड इमेजेस। विड्थ वुड बी लेट्स से 50, हाइट वुड बी 50, आर्ट वुड बी लोगो, और इसका सोर्स कहाँ पड़ा हुआ है, / आई थिंक logo.webp। देखते कैसा लग रहा है, बेकार, क्रेजी, एक्सपेक्टेड। फ्लेक्स आइटम सेंटर गैप 1 जाना चाहिए, टेक्स्ट 10px नाइसली सेंटर्ड। इसको थोड़ी सी क्लास नेम दे देते हैं h4w4। थोड़ा स्पेस चाहता हूँ मैं, तो mt4 दे देता हूँ, थोड़ा उससे बड़ा। सेम शैडो वी कैन यूज हेयर ऑल्सो, क्योंकि ये ब्यूटीफुल शैडो है। आई वांट टू यूज इट प्रीटी मच एवरीवेयर, तो यहाँ डाल देता हूँ मैं ऑन द बटन। इसी बटन पे थोड़ी शैडो है, इस पर थोड़ी और क्लासेस लगेंगी, लेट्स से राउंडेड LG px2 py1। कूल, ठीक लग रहा है। राउंडेड LG की जगह मैं राउंडेड कर दूंगा MD।
MD इज बेटर। कूल, दिख रहा है। अब यहाँ पे मेरे को एक बटन भी चाहिए जिसको मैं प्रेस करूँ तो क्लोज हो जाए। बेसिकली इस पूरे को ही प्रेस करूँ तो क्लोज हो जाए। तो आई विल जस्ट ऐड अनदर आइकन हेयर। आइकन क्रॉस है क्या कोई? आइकन क्रॉस है। क्लास नेम H4W4 टेक्स्ट न्यूट्रल 400। ये तो यसु यसु वाला नहीं चाहिए। क्लोज है क्या? आइकन एक्स है या दिस वुड डू। H3W3 ब्यूटीफुल लग रहा। अब नीचे हमें जो चाहिए कंटेनर, उसमें हमने देखा था कि अगर आप हवर करते हो तो कुछ पॉप इन होता है, पॉप आउट होता है। वो चीज़ें देखते कैसे बना देते हैं। तो पहले तो मैं एक डिव डिफाइन कर दूंगा। क्लास नेम BG रेड 500। पहले देखते आ रहा है या नहीं आ रहा। नहीं आ रहा तो इसको अब मैं चाहता हूँ कि अवेलेबल स्पेस ले ले। उसके लिए क्या करना है, फ्लेक्स 1 डाल दो सीधा सीधा। इट विल टेक द अवेलेबल स्पेस व्हिच इज देयर इनसाइड ऑफ द कंटेनर, क्योंकि हमने उसको 26 rem ऑफ हाइट ऑलरेडी दे रखी है। तो इट विल बी इजियर फॉर दिस टू जस्ट टेक द एंटायर रिमेनिंग स्पेस। इसमें मैं MT4 और डालना चाहता हूँ ताकि ये थोड़ा ठीक दिखे। राउंडेड LG, ठीक है, इसको हटा देता हूँ। BG ग्रे 100 डाल देता हूँ ताकि ये थोड़ा सेग्रीगेटेड दिखे। बॉर्डर डैश्ड, बॉर्डर न्यूट्रल 200 डाल देता हूँ ताकि इसमें थोड़ी आउटलाइन ऑफ बॉर्डर आ जाए। ठीक है, कार्ड का स्ट्रक्चर इज ऑलमोस्ट रेडी एंड दिस इज हाउ फास्ट यू कैन मूव विद टेलविंड। दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट ब्यूटीफुल लुकिंग थिंग्स इफ यू हैव अ बिट ऑफ डिजाइन सेंस विद टेलविंड। कूल। इसमें और करना है, हवर पे कुछ आता है, देखते हुए कैसे करते हैं। बट उसके लिए पहले इसको रिलेटिव पोजीशन देनी होगी, क्योंकि अंदर वाला जो डिव होगा मैं उसको एब्सोल्यूट पोजीशन दूंगा ऑन हवर। ठीक है, div class name absolute inset 0, मतलब top 0 left 0 right 0 bottom 0, h full w full, जितनी भी अवेलेबल स्पेस है विड्थ ले ले। BG रेड 500 देके देखते हैं कि पहले आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आ रहा है, कूल। इसको भी राउंडेड LG दे देता हूँ, ये भी ठीक है। ओपेसिटी 0 दूंगा, लेकिन जब इस पे हवर करेंगे तो ओपेसिटी 1 हो जाएगी। वो देखते कैसे करना है, वो फ्रेमर मोशन यूज करके करेंगे। बट इसको अभी के लिए BG वाइड दे देता हूँ। कूल, नाइसली अलाइंड इनसाइड। देखते हैं नेक्स्ट क्या करना है। नेक्स्ट इसमें हमको क्या चाहिए था, आइकन चाहिए, इधर टेक्स्ट चाहिए, डिवाइडर चाहिए, सेपरेटर चाहिए, वो सब। तो पहले अगर आपके पास एक लिस्ट ऑफ रोज है आपके पास फॉर एग्जांपल, और यू वांट टू सेपरेट देम विद बॉर्डर्स, इंस्टेड ऑफ गिविंग बॉर्डर B टू एवरी अदर एलिमेंट एंड देन लास्ट वाले पे आप बॉर्डर B नहीं देते हो, इंस्टेड यू कैन यूज अ यूटिलिटी क्लास व्हिच इज कॉल्ड डिवाइड एंड यू कैन डू इट डिवाइड Y और X, हॉरिजॉन्टल चाहिए, वर्टिकल चाहिए, एंड यू कैन से डिवाइड न्यूट्रल 200। सो फॉर एग्जांपल इफ आई हैव दिस div ABCD और ये 5 ABCDs है, सो इसी नाइसली डिवाइडेड और लास्ट वाले पे नहीं है। सो दिस इज व्हाट टेलविंड डज फॉर यू आउट ऑफ द बॉक्स। तो आपके 2-4 लाइन ऑफ कोड बच जाते हैं। कूल। इसमें हमें चाहिए पैडिंग 4, थोड़ा नाइसली सेंटर्ड हो। एक तो टेक्स्ट यूनिवर्सली 10px कर देना चाहिए, बिकॉज दिस थिंग इज जूम्ड आउट। यू वुड प्रॉब्ली यूज MD LG और व्हाटएवर, बट सिंस वीडियो के लिए मेरे को थोड़ा जूम इन करना पड़ता है ब्राउजर को, तो आई एम यूजिंग टेक्स्ट 10px। यू कैन यूज समथिंग एल्स। इसको दे दें फ्लेक्स आइटम्स स्टार्ट। कूल। मेरे पास थोड़े से आइकॉन्स है जो आई एम गोना यूज, और दिस इज रिपीटेड कोड, सो आई विल जस्ट कॉपी पेस्ट फ्रॉम व्हाट आई हैव इन द बैकअप। कूल। सो अगेन अगर आप देखोगे ये मैंने कॉपी पेस्ट किया, यू कैन डू इट ऑन योर ओन ऑल्सो, बट दिस इज रियली मोनोटोनस, आई रियली डोंट वांट टू डू इट। बट अगेन समझा देता हूँ क्या है। हाइट 7 width 7 फॉर दिस आउटसाइड ब्लॉक। इनसाइड वी हैव एन आइकन फ्रॉम टैबुलर आइकन्स अगेन। सिंपल स्टाइलिंग, आई हैव यूज्ड द सेम बॉक्स शैडो फॉर दिस बॉक्स एज वेल। यू कैन मेक अमेजिंग लुकिंग कार्ड्स विद जस्ट ब्यूtiful box shadows. I even have a utility on H20 UI. I'll show it to you 1 second. So if you go down and if you go to box shadows, you can choose from any or every box shadow which are proven, which are good. I really like this one, and I really like this is on Next.js website. Where is it? Stiglitz is also nice, and Intense is my personal favorite. So yeah, you can use this box shadows utilities and looks pretty awesome. All right, card पे background क्यों नहीं है? पहले तो card पे background डालू भाई, BG white. Looks a bit separated. Cool. Again, nothing fancy, just blocks of snippets that I want as fillers. एक दो और copy कर लूँगा, and you already see the divider here, which is nice. And instead of icon message, I can call it icon something. Let's say 24 hours. 24 hours है तो इसको बोल देते हैं 24 hours turn around. Super fast delivery at warp speed. Cool. एक और बन गया। Similarly, I'll copy paste this again. Now this is monotonous. Please bear with me. इसको बोल देंगे आइकन, और कौन सा आइकन अवेलेबल है? 360 व्यू। ओके, 360 days all around. AI भाई हेल्प कर दे इधर। Pretty cool. ये भी आ गया। और क्या चाहिए मुझे? और लास्ट में मेरे को एक बस छोटा सा बॉक्स चाहिए, which is again filler. Cool. Icon sphere. ठीक है, ये भी आ गया। Last में this is your CTA, not really required, but again this is not a tailwind class, this is a motion class. I want to keep it really simple. See, थोड़ा height बार जा रही है, what I'll do is I'll try to increase the height of it. तो 26 की जगह 28 कर देता हूँ, और ये nicely आ रहा है इधर। Cool, ये सेट हो गया। अब क्या करना है, हवर पे मेरे को इसको लेके आना है। तो ये जो सारे divs हैं, फॉर एग्जाम्पल motion divs here, motion divs and here. Cool. अब
सिंस मेरे को इसको दिखाना है और हाइड करना है बेस्ड ऑन हवर, फर्स्ट आई ट्राई टू क्रिएट अ मोशन डिव आउट ऑफ इट। किधर गया मोशन डिव इंसर? कूल। इनिशियली मैं क्या चाहता हूँ, इसकी ओपेसिटी हो 0। तो पहले मोशन इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट नॉट फ्रेमर मोशन, मोशन रिएक्ट। कूल। ओके, मैं क्या चाहता हूँ, वाइल हवर पे आए तो इसका कर देते हैं हम इनिशियल। याद है इनिशियल क्या बताया था पिछली बार में, कि जब कंपोनेंट लोड होता है तो इसके इनिशियल एनिमेशंस क्या होनी चाहिए? ओपेसिटी 0 होनी चाहिए, स्केल 0.98 होना चाहिए, फिल्टर ब्लर 10px वुड डू, ये होना चाहिए। कूल। अब मैं क्या चाहता हूँ, इनिशियली कुछ नहीं दिख रहा, आपको पता है पुराना वाला डिव है हमारा, पुराना वाला कह रहा हूँ, ओवरलैपिंग डिव है जिसके अंदर हमने एब्सोल्युटली पोजीशन किया है। अब मैं क्या चाहता हूँ, जब मैं इस पे हवर करूँ तो ये एनिमेट हो नाइसली। तो वाइल हवर, रिमेंबर वी टॉक्ड अबाउट इट इन द लास्ट वीडियो, ओपेसिटी 1 चाहिए, स्केल 1.05 चाहिए, फिल्टर ब्लर 0px चाहिए, इतना चाहिए, और ट्रांजिशन चाहिए। ड्यूरेशन फॉर द वीडियो आई विल कीप इट 0.5, अदरवाइज 0.3 इज द परफेक्ट स्पॉट फॉर एनी एनिमेशन। जनरली बहुत अच्छा काम करता है, और ईज इन आउट बहुत अच्छा काम करता है। ये दोनों आर really nice. You can also play with spring animation. So now if I refresh the page and if I hover over it, see, nicely animate हो रहा है। मैं क्या चाहता हूँ, इस पे बॉर्डर भी लगा दूँ, एक बॉर्डर न्यूट्रल 200, देखते कैसा दिख रहा है। ठीक है, आ रहा है नाइसली। हवर करने पे आ रहा है, हवर करने पे चला जा रहा है, हवर करने पे आ रहा है, हटाने पे चला जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है। नाइस। अब ये 0.5 बहुत स्लो लगता है भाई मेरे को, तो 0.3 इज द आइडियल वन। और अगर आप चाहो तो इसमें स्प्रिंग एनिमेशंस भी डाल सकते हो इंस्टेड ऑफ ड्यूरेशन। यू कैन कॉल इट टाइप स्प्रिंग, स्टिफनेस 100, डैम्पिंग 15 डाल दो, एंड यू कैन प्ले विद दीज वैल्यूज। देखो दिस इज मोर स्प्रिंगी। इस पे मास भी इंट्रोड्यूस कर सकते हो तुम, पता नहीं मास है कि नहीं, बट लेट्स सी। इसको मास दे दिया, नाइस। ठीक है, कूल लग रहा है। बट ये मास हटाऊं तो थोड़ा जिटरी सा हो रहा है, बट या अगेन यू गेट द पॉइंट। यू कैन प्ले विद दिस टाइप। स्प्रिंग होता है, ट्वीन होता है, यू कैन कमांड स्पेस एंड सी। इंटेलिजेंस आ नहीं रहा इधर फॉर सम रीजन, बट या यू कैन प्ले विद इट। तो ये हो गया हवर वाला। अब नेक्स्ट करते हैं, हमें जो एग्जिट एनिमेशन सीखने हैं वो कैसे काम करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये बटन क्लिक करो तो कार्ड चला जाना चाहिए। थोड़ी रिएक्ट स्टेट यूज करते हैं इसके लिए, तो कॉन्स्ट ओपन सेट ओपन यूज स्टेट ट्रू रख देंगे इनिशियली, कि हमें खुला हुआ चाहिए। अगेन दिस आई विल हैव टू रैप अराउंड इन रिएक्ट फ्रैगमेंट्स, तो ये फ्रैगमेंट डाल दिया मैंने और इसको कर दिया ओपन एंड, मतलब खुला हो तभी दिखना चाहिए। और वो जो हमारे पास में बटन है इस पे हम ऑन क्लिक डाल देंगे, सेट ओपन फॉल्स, मतलब जब ये बटन क्लिक करूं तो ये नहीं दिखना चाहिए। तो बटन क्लिक किया, नहीं दिख रहा, बट देयर इज नो एनिमेशन हियर। तो उसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस पूरे को मोशन डिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, एंड हाउ यू ऐड एग्जिट एनिमेशंस इज सिंपली विद दिस प्रॉप exit. Once the element or the DOM element moves out of the React window, या फिर जब भी आपका unmount हो जाए component, when the component unmounts, तब ये एग्जिट एनिमेशन काम करेगा। और जब ये एग्जिट एनिमेशन खत्म हो जाएगा तब वो रिएक्ट डॉम से बाहर जाएगा। तो मैं चाहता हूँ ओपेसिटी हो जाए 0, स्केल हो जाए 0.98 और फिल्टर हो जाए ब्लर 10px। ये मैं चाहता हूँ हो ड्यूरेशन 0.5 में, ईज हो ईज इन आउट। देखते काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो वंस आई रिफ्रेश दिस पेज, वंस आई क्लोज, तो काम तो किया नहीं। ये इसलिए नहीं किया बिकॉज वंस यू हैव दीज स्टेट्स राइट, ओपन क्लोज या कोई भी बूलियन बेस्ड ऑन विच योर कंपोनेंट रेंडर्स, तो यू हैव टू हैव दिस एनिमेट प्रेजेंस फ्रॉम मोशन, और दिस इंश्योर्स कि जब ये अनमाउंट होने वाला होता है तो एग्जिट एनिमेशन रन करे। सो व्हेनेवर यू हैव एग्जिट एनिमेशंस, मेक श्योर यू रैप अराउंड एन एनिमेट प्रेजेंस डायरेक्टली ऑन टॉप ऑफ द बूलियन जो स्विच कर रहा है। इसके बाद एक और डिव है और फिर आपका बूलियन है, तो एग्जिट एनिमेशन काम नहीं करेगा। एग्जिट एनिमेशन काम तभी करेगा जो डायरेक्टली अबव द बूलियन हो जिससे आप स्विच कर रहे हो। सिंपल। तो अब देखते हैं एग्जिट एनिमेशन काम कर रहा है कि नहीं। वंस आई क्लोज दिस, नाइसली एनिमेट्स, चला जा रहा है, तो एग्जिट एनिमेशन काम कर रहा है। मेरे को क्या करना है, इसमें इनिशियल भी डालना है। फॉर एग्जांपल ओपेसिटी 1, स्केल 1, एनिमेट, और ओपेसिटी 0 कर देते हैं इसको, सॉरी इनिशियल था 0.98, एनिमेट कर देंगे हम ओपेसिटी 1, स्केल 1, फिल्टर ब्लर 0px, 0 पिक्सल फिल्टर ब्लर चाहिए और इधर चाहिए ब्लर 10px। सो वंस आई रिफ्रेश दिस पेज, nicely animates in, and once I click on it, nicely animates out. Animates in, hover is there, close it, animates. While hover पढ़ा दिया था पिछली क्लास में, एग्जिट एनिमेशन अभी पढ़ा दिया है, रिफ्रेश कर रहा हूँ, एनिमेट पिछली क्लास में पढ़ा दिया था। इसको यूज करके तुम प्रीटी मच कुछ भी बना सकते हो जो ब्यूटीफुल डिजाइन वाइज टेस्टफुल लगता है। दिस इज ऑल यू नीड टू मेक रियली गुड ब्यूटीफुल इंटरफेसेस, इंटरैक्शंस, माइक्रो इंटरैक्शंस, जो भी आप समझना चाहो उसको, बट इतना इनफ होता। बट आगे आने वाली वीडियोस में हम और भी कुछ पढ़ेंगे, एडवांस्ड मोशन ऑब्वियसली की हुक्स कैसे यूज करना है और वो सब, शेड लेआउट्स एंड लेआउट इफेक्ट्स और वो सब क्या होता है। फिलहाल के लिए दीज वर द एग्जिट एनिमेशंस, बहुत सिंपल, बहुत ईजी, वन प्रॉप। आई होप यू
learned a bit about Tailwind and exit animations in general. I hope while ever भी थोड़ा revise हो गया हो, और I'm pretty sure in the coming videos you'll be more confident when it comes to micro interactions and motion in general. I hope you like this video. If you like this video, leave a like, leave a comment, and do subscribe to the channel. Let me know when you want to see the next video. I'll be recording the next right here right now. तो आप जितने comment कर दोगे उतना बढ़िया भाई. मेरे को लगता है कि आपको really पढ़ना है, और मेरी भी validate होती है ये series कि if people really want to learn motion or learn micro interactions or not. तब तक के लिए जय हिंद भाई. बढ़िया पढ़ाई करो, ऐश काटो, मौज काटो, हवर एनिमेशन सीखो, बहुत सारी चीजें सीखो, सबके साथ पढ़ाई करो, अच्छा काम करो, पैसे कमाओ. जय हिंद. See you. I'll see you in the next one. Do like this video and subscribe to the channel. See you. ਹੁਣੇ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪਛਤਾਉਂਦੀ ਤੂੰ ਲਾ ਕੇ ਯਾਰੀ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾ ਫਿਰੇ ਰੋਂਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਡਰੈਗ